ने रक्षा किया है। वहां से लौट करके आ रहे हैं। रोहगन देश के राजा, सौवीर देश का राजा रोहगन पालकी में बैठ करके भगवान कपिल से सत्संग करने के लिए जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया तो कहा कहीं से किसी व्यक्ति को ला करके लगा दो। लोगों ने इन्हें लगा दिया कहार पालकी ढोने के लिए। लेकिन जब ये उल्टे पुल्टे जब जीव जगत से अलग होकर के चलते तो सबके ताल से बेताल हो गए। राजा के सिर में चोट लगा और राजा ने खूब ऊंचे स्वरों में डांटते हुए कहा, दंडम अर्हसि, अरे मूढ़ होठार, वजन ढोने वाले कैसे चलते हो? लगता है शरीर में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। जब इस प्रकार से अनेक प्रकार का कटु वचन कहा तो जर भरत जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, राजा तुम किसे दंड दोगे? अरे पालकी मिट्टी का, तू मिट्टी का, मैं मिट्टी का, भार किसे लगेगा? राजा रोहगन ज्ञानी तो था ही। जब इस प्रकार के वेदांत पूर्ण शब्दों को सुना कि सब मिट्टी ही है, संसार में हर प्रकार से दुख दुख ही हो तो फिर कष्ट किसे होगा? तो पालकी से नीचे उतर आए, चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते कहा, महाराज आप बताओ कि जब इस प्रकार से आपके भीतर ज्ञान है फिर आप पालकी ढो रहे, आप हो कौन? मैं किसी से नहीं डरता, न देवराज इंद्र से, न भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से। मैं तो डरता हूं तो केवल ब्राह्मण कुलों से डरता हूं। उनके चरणों में गिर पाए। यह सुनकर के जर भरत जी महाराज ने दिव्याति दिव्य उपदेश दिया, बहुत ज्ञान दिया। राजा रोहगन का प्रश्न है कि महाराज नीचे आग है, लकड़ी है, आग है और ऊपर से बर्तन हो, बर्तन में पानी हो तो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? लकड़ी बर्तन को गर्म करे और बर्तन में रखा हुआ जल गर्म होगा और जल में आप चावल डालते हैं तो चावल सिद्ध होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार यह शरीर है, शरीर के भीतर ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो विचार करें, जब शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा कि नहीं होगा? आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं होगा? जब इस प्रकार के वचनों को कहा तो खूब हंसे जर भरत जी और उन्होंने डांट समझाते हुए कहा, राजन हो तो मूर्ख, लेकिन पंडितों की सभा में जाते हो ना, इसीलिए पंडित वाली बात कर रहे हो। विद्वानों की सभा में जाते जाते कुछ आधा अधूरा पढ़ लेने से, थोड़ा सा ज्ञान हो जाने से अध कचरे जैसी लोग वार्ता करने लगते हैं और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिस आत्मा की आप चर्चा करते हो, विचार करो, उस आत्मा को देखा है? जीव अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। अरे कोई अपना व्यक्ति परिचित आ जाए तो अनेक प्रकार का व्यंजन बना के खवाने में कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन अपरिचित को गिलास भर जल देना भी कष्टकारी लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? कोई अपरिचित चलते रोड छाप कोई आ जाए तो गिलास जल दे के देखो। न्यूज देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे ही पता चला कि मरा वहां फिर भी खा रहे हैं। जैसे पता चलता मरने वाले में कोई अपना भी व्यक्ति था, प्लेट गिर जाता है नीचे। यही अपनापन परायपन का भेद है कि नहीं भेद है? दुनिया में दुख से हम दुखी नहीं होते हैं, जिनसे हमारा अटैचमेंट है उनसे दुख या सुख का अनुभव होता है। इसलिए राजन, जिन आत्मा के बारे में कहते हो, आत्मा को तो न जला सकता है न कोई काट सकता है। बोले कैसे? तो बोले नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कोई जला सकता है? उसी प्रकार सुख और दुख हमने मन से पाल रखा है। संसार में कहीं सुख नहीं है और कहीं दुख नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का घर है। आप सबों से पूछो, येन किन प्रकार से हर कोई दुखी है? दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया
दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और सुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अथवा उल्टा कर दो कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। संसार में जो दिन रात लगा है वही तो सुखी है, लेकिन जिनको भगवान नहीं मिले फिर किस बात की हंसी है। बिना भगवान के मिले हंसते क्यों हो। और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भगवान के भक्तों को जगते आपने देखा होगा, उनके विरह में विरहातुर होकर के रोते बिलखते रहते हैं। गोपी सब कही हैं गोपी गीत में, मुझे मर जाने दिया होता, लेकिन अनेक प्रकार से विषा जलापयाद व्याल राक्षसाद, आपने जहर से बचाया, राक्षसों से बचाया, अग्नि से बचाया, इन सब से बचा करके अपने विरह में मार रहे हो। ऐसा क्यों? तो जिनको भगवान से विरह है, भगवान से मिलने की उत्कंठा है, वही व्यक्ति तो दुखी होता है। देखो उदाहरण है, बच्चे को आप ले गए मेला घूमने के लिए। बच्चे मेले में माँ बाप के हाथ पकड़ के अनेक वस्तुओं खिलौने को देख करके खुश होता है, ये चाहिए वो चाहिए। और इसी क्रम में जब उनके हाथ छूट जाता है, पता तो नहीं चलता, फिर भी बड़ा खुश रहता है। और जैसे ही पता चल जाए कि हाथ छूट गया, उस बच्चों को आप लाख सामग्री दो, खुश नहीं होता। उसी प्रकार जब भीतर में विरह हो जाए कि भगवान, उन परमात्मा का हाथ छूट गया है, उन व्यक्ति को संसार, घर, परिवार, बाल बच्चे, धन संपत्ति, दुनिया भर की सुख संपदा देके हार जाओ, वो कभी सुखी नहीं हो। वो भगवान को निहारती हुई पुकारता है, नैना मोरे तुमने राह तकतु है, आई हो कब तुम बाल। नाम रे राह तकत है, आई हो कब तुम बाल। नाम राह तकतु है, आई हो कब तुम बाल। राह तकत है, आई हो कब तुम बाल। चिंता मत करो, रामकृष्ण आएंगे जरूर। चौथापन व्यतीत हो गया था राम दशरथ जी को, तो आए। नंद बाबा को चौथापन व्यतीत भयो, अभी आप लोगों का तो दूसरापन भी व्यतीत नहीं हुआ है, कैसे आ जाए। राधे पेट में दर्द होता है तो बच्चे का जन्म होता है। पेट में दर्द होता है तो बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हृदय में पीड़ा होती है तो भगवान का अवतार होता है। हृदय में पीड़ा जगाओ। राधे राधे। अभी भी सबके हाथ नहीं उठे, कैसे आएंगे। बिरहा की रतिया कैसे कटे अब, बिरहा की